बारिश का बहुत अच्छा मौसम है और इसका फ़ायदा उठाइए और जो भी आपके प्लांट रिपोर्ट करने वाले हैं उन्हें जल्दी से रिपोर्ट कर लीजिए अगस्त जाने से पहले पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन सादान। जब हम प्लांट लगाते हैं तो फ्रेंड्स उनकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सब के लिए। तो जब हम गमले में प्लांट्स लगाते हैं फ्रेंड्स तो उनकी जड़ें जो है, रूट जो हैं वो भर जाती हैं गमलों में और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग भी रुक जाती है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम उनकी देखभाल करना, उनको प्रूनिंग करना, उनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम अपने चांदनी प्लांट को रिपोर्ट करेंगे और जेट्रोपा प्लांट को भी रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और जो नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे प्लांट हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और बहुत हेल्दी हैं और बारिश का पानी मिलते ही बहुत अच्छी इनमें ग्रोथ हो गई है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट है। लेकिन सारा पानी निकल जाता है क्योंकि हमने इसको टीन के कंटेनर में लगाया था, जो टीन का होता है तेल वाला कंटेनर कैन। तो वो बहुत अच्छा होता है, प्लांट अच्छे चलते हैं क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा उनको मिलती रहती है। लेकिन बस कुछ ही दिन के बाद वो ख़राब होने लगते हैं, जंग लग जाता है, टूटने भी लगते हैं, तो दिक्कत होती है। वैसे तो बहुत अच्छे प्लांट हमारे चल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और बहुत खूबसूरत है प्लांट। लेकिन जो भी उसमें पोषक तत्व हैं वो सारे बह जाते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम और टूट गया है नीचे से भी ऊपर से भी पूरा। बस किसी तरीके से हमने इसको ऐसे रख दिया था एक साइड में, सब कंटेनर एक इकट्ठा करके कि साथ में बने रहेंगे तो थोड़ा ये सेफ रहेंगे, बिखरने से बचेंगे, मिट्टी बिखरने ना पाए क्योंकि सारी मिट्टी बह रही थी, सारे पोषक तत्व भी बह रहे थे, पीले हल्के पत्ते भी, जो चांदनी का प्लांट है उसके पत्ते भी पीले होने लगे थे। तो इसीलिए टाइम टू टाइम उनका गमला चेंज करना और उनको कटिंग प्रूनिंग करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे प्लांट अच्छे से चलें। जब आपका गमला टूट जाएगा तो सारे पोषक तत्व बह जाएंगे, आप उसमें खाद भी नहीं दे पाएंगे। और ये बहुत अच्छा मौसम है प्रून करना और रिपोर्ट करने के लिए। तो देखिए कितना ज़्यादा रूट बाउंड भी हो गया है और ये पूरा कंटेनर जो है ये पूरा टूट गया है, तो इसको हम बदलेंगे आज। तो जब हम आए ऊपर ऐसे ही आए थे देखने, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, बादल चारों तरफ आने लगे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा लाओ इसको बहुत अच्छा टाइम है रिपोर्ट कर लें, क्योंकि काफ़ी दिन से रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और अभी बहुत अच्छा मौसम है, अभी बारिशें बहुत अच्छे से हो रही हैं। तो ये टाइम प्रूनिंग और रिपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्लांट शॉक में नहीं जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ये बहुत अच्छा होता है, नमी बनी रहती है एनवायरनमेंट में, तो इससे प्लांट को शॉक नहीं लगता है, बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएंगे और अच्छे से अपनी रूट डेवलप करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौसम है, इसको बिल्कुल भी जाने ना दें हाथ से। और जितने भी आपके गमले टूट गए हैं या रिपोर्ट करने वाला है या रूट बाउंड है तो ये अभी अभी जल्दी से कर लें। ये देखिए बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था, गमला टूट गया था और देखिए बहुत अच्छी मिट्टी हमारी है, एकदम काला सोना। तो इसमें ज़्यादा खाद हमने कुछ भी नहीं दिया और हम ऐसे ही आए थे, खाद वगैरह नीचे से नहीं लाए थे। तो देखिए सारी रूट प्रूनिंग कर दी और जो गमले, जो ग्रो बैग हमारे रेडी थे उसी में हल्दी और राख और कुछ दाने डीएपी के हमने डाले और देखिए राख हमारी भीग चुकी थी, बोरी में रखा हुआ था, काफ़ी सारी हमारे पास राख थी तो बोरी गल गई और राख भीग गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा एप्सम साल्ट भी डालेंगे कि कोई शौक ना लगे प्लांट को। एप्सम साल्ट डालने से ये अच्छा होता है कि रूट अच्छे से सेट हो जाती है, प्लांट जो है शौक में नहीं जाता है। थोड़ी सी डीएपी भी डाल देंगे रूट में क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा होता है, जब भी रिपोर्ट करें हल्की सी थोड़ी सी कुछ दाने डीएपी डाल दें तो प्लांट हमारा अच्छे से रूट सेट कर लेता है। तो बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर रहे थे हम, सुबह का टाइम था, 10:30-11 ऐसे हो रहा था सुबह का और मौसम बहुत अच्छा था, बारिश आने का भी खतरा था, तो हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। और अगर आप लोग करें तो बहुत आराम से करना है। हम ऊपर खाद भी नहीं लाए थे और धान की भूसी हम ज़रूर मिलाते हैं वो भी नहीं लाए थे। तो बस जल्दी जल्दी जो भी ग्रो बैग हमारे रेडी रखे थे, मिट्टी हमारी बहुत अच्छी और वेल ड्रेन है और ऑलरेडी वो रेडी हुई रखी थी ग्रो बैग में। और जो मिट्टी हमारी पुरानी निकली थी, ये ख़राब वाले प्लांटर जो हो गए थे, तो उनको भी हम उसी में डाल रहे थे। सारी रूट कट कर दी रूट बॉल को और फिर हमने रख दिया ग्रो बैग में एप्सम साल्ट, राख और हल्दी डाल के और ऊपर से वही पुरानी मिट्टी हमने फिर भर दी। और ये ग्रो बैग हमारे रेडी किए हुए रखे थे
ये पिछले विंटर से हमने रखे हुए थे और बहुत अच्छे से देखिए फटाफट हमने लगा लिए। और बारिश उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से सेट हो गए। तो खूब अच्छे से दबा दबा के हमने चारों तरफ जो मिट्टी थी हमारे कंटेनर में टूटे वाले में, उसी को हमने फिर से ऊपर से भर दी। तो हम इसमें धान की भूसी मिलाते हैं और खाद मिलाते हैं मिट्टी में, पुरानी मिट्टी में। लेकिन हम जल्दी जल्दी आए थे तो इसमें बस राख और हल्दी और एप्सम साल्ट और डीएपी ही डाले। ये अच्छे से रूट सेट हो जाएगी इससे। इसे डालने से बहुत अच्छे से प्लांट हमारे अच्छे से लग जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, उनको सूखते नहीं हैं। उसके बाद ये है जेट्रोपा हमारा, इसको भी रिपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी इस पर फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स और बहुत अच्छा ये प्लांट है, हार्डी प्लांट है। जब गर्मी में सारे प्लांट जलने लगते हैं, मरने लगते हैं, तब भी ये हमारे गार्डन में हरा भरा बना रहता है और फ्लावरिंग हमेशा होती रहती है। बस जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तभी इसमें फ्लावरिंग रुकती है, नहीं तो ये हमेशा फ्लावरिंग करता है। तो इसका भी देखिए ऑयल वाला ही है ये कंटेनर, टीन वाला। ये देखिए बिल्कुल टूट चुका है और इसमें सदाबहार काफ़ी सारे लगे थे, बहुत ज़्यादा। हमने निकाल के अलग भी कर दिए, दूसरे ग्रो बैग में भर दिए। और ये बड़ा से प्लांट है, बहुत अच्छी इस पर फ्लावरिंग हो रही थी। तो इसको भी निकाल देंगे देखिए और इसकी भी रूट बॉल चारों तरफ से कट कर देंगे। तो रूट बॉल को कट करने के बाद हम ग्रो बैग हमारा रेडी है, उसमें इसको रिपोर्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा मौसम था, चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। बहुत अच्छा टाइम लगा हमें ये सब करने का। तो अभी बहुत अच्छा बारिशों का मौसम है और लगातार बारिश भी होती रहती है। कभी कभी बीच में अचानक से धूप भी होती है बहुत तेज़। तो जब तेज़ धूप हो तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, सुबह के टाइम रिपोर्ट करना है या शाम के टाइम। और एप्सम साल्ट और डीएपी ज़रूर हल्का से डाल दें, जिससे सोख में नहीं जाते हैं और मरने से बच जाते हैं हमारे प्लांट। तो देखिए ये सारे कैसे ख़राब हो गए हैं। तो ये जो कंटेनर है ये बहुत अच्छा होता है, इसमें प्लांट अच्छे से चलते हैं क्योंकि आयरन मिलती रहती है उनको। टीन के जो होते हैं लोहे के होते हैं, तो इनमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है। तो जब हम इसमें प्लांट लगाते हैं तो देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा रूट नीचे तक हो गई है। तो सारा हम निकाल देंगे। काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ये टीन वाले कंटेनर, तो इसमें हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से चलते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अगर हम सब्जी या फल के पौधे लगाते हैं वो भी अच्छे से चलते हैं। लेकिन बस यही है कि कुछ दिन के बाद ये टीन जो है जंग लग जाती है और ये टूटने लगता है। तो इससे हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ग्रो बैग हमने पिछले साल मंगाए थे वो भी अब ख़राब होने लगे हैं, उसी में हमने लगाया है। तो फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी लगता है। देखिए ये हमने चारों तरफ से कट कर दिया है, एकदम थोड़ा से बचाया है क्योंकि बहुत जल्दी ही रूट बाउंड हो जाता है। जहाँ भी हम रिपोर्ट करते हैं वहाँ भी हो जाता है, तो इसीलिए काफ़ी सारा हमने कट कर दिया चारों तरफ से। और ये मिट्टी देखिए फ्रेंड, जो भी भरा था ग्रो बैग में सब मिट्टी हो गया है, एकदम काला सोना हो गया है। तो इसीलिए हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ रहती है। नीचे सारा किचन का और गार्डन का कचरा था, सब गल गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इस ग्रो बैग में। तो यहाँ पे फिर से हमने दूसरे ग्रो बैग में भी मिट्टी हमारी रेडी है, एकदम काला सोना वाली। उसमें एप्सम सॉल्ट डाला है, कुछ दाने डीएपी के डाले हैं और जो राख हमारी गीली हो गई थी उसको भी थोड़ा डाला है। इससे फंगस का खतरा कम हो जाता है। और फंगीसाइड लाना भूल गए थे और ना ही खाद हम लाए हैं, बाद में खाद डालेंगे। और जो नीचे भरा था वो सारा खाद बन गया है, तो वो बहुत अच्छी वाली खाद बन जाती है, जो लीफ कंपोस्ट बनती है, किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो वही इसमें है पूरा, समझ लीजिए पूरा ग्रो बैग में भी वही है। और जो हम निकाल रहे हैं जिस प्लांटर से, उसमें पुरानी मिट्टी जो है वो भी वही है। पूरा किचन का कचरा और गार्डन का कचरा जो होता है वो खाद बन गया है पूरा। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, यकीन नहीं करेंगे कि हम खाद ज़्यादा नहीं देते हैं। देखिए हमने रिपोर्ट किया है और खाद हम लाना भी भूल गए थे, हमने बिल्कुल भी नहीं दिया है। जो भी ये डिकम्पोज हुए हैं ये सब खाद बन गया है। यही से बहुत अच्छे हमारे प्लांट हेल्दी चलते रहते हैं। बस अगर याद आ गया तो थोड़ा से खाद कभी कभी जब दे देते हैं, साल में कभी एक बार, तो बाद में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी गोबर की खाद, नहीं तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे से चलेगा। और जो टीन का ख़राब हो गया था, एकदम चूरा बन गया था, उसको भी इसमें हम दबा रहे हैं मिट्टी में। इससे उसमें पोषक तत्व जो है वो मिलता रहेगा, जो आयरन की मात्रा है वो मिलती रहेगी। तो जब टीन ख़राब हो गया है उसको भी उसमें हम सारे जितने भी हमने रिपोर्ट किए हैं सब में डाल दिया है, नीचे दबा दिया है मिट्टी में। तो फ्रेंड्स ये हमारा चांदनी का प्लांट। तो अभी कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारी जितनी भी रूट थी, जड़ थी, वो हमने कट कर दी है, थोड़ा से रूट बॉल बचाया है। तो बाद में अगर हमको लगेगा तो कर देंगे। और बारिश आने वाली है तो पानी भी हमने नहीं दिया था,
बहुत ज़्यादा चारों तरफ काले से बादल और एकदम तूफ़ानी था मौसम, बारिश आने वाली थी, तो इसीलिए पानी भी हमने नहीं दिया है। और मौसम बहुत अच्छा है तो हमने काफ़ी सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं, अलमंडा के भी और कनेर के भी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।